अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शुमाइला अदरीस। आज मैं आपके साथ स्पेशल कसूरी खोया बर्फ़ी वाली गाजर की खीर की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी, जो खोया मलाई ही नहीं बल्कि आइसक्रीम की तरह टेस्टी, खुशबूदार और लजीज भी होगी। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई स्टेप मिस नहीं करना, वरना आपकी खीर की रेसिपी ऐसे नहीं बनेगी जैसे मैं बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ कप चावल लिए हैं, अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं। इसको मैं वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। यहाँ 3 अदद गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ मैंने 4 लीटर फुल ऑफ क्रीम यहाँ दूध लिया है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं करनी। दूध में फर्स्ट उबाल आने पर हम इसमें 2 अदद छोटी इलायची डाल देंगे, ताकि दूध में अच्छी सी खुशबू आए। और चावल जो हमने 1 घंटा भिगो के रखे थे वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। याद रहे, चावल आपने दूध को उबाल आने से पहले नहीं डालने, वरना चावल जो हैं वो स्टिकी हो जाएंगे। आपने दूध को उबाल आने के बाद डालने हैं। चावल डालते साथ ही आपने इसमें चम्मच हिलाना है, क्योंकि चावल जो है वो नीचे बैठ ना जाएं। 5 से 7 मिनट तक आपने लो फ्लेम पर इसको पकाना है। इस स्टेज पर मखसूस से टेम्परेचर पर आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ भी सकते हैं कि दूध जो है उबल कर बाहर ना आए। खीर बनाते वक्त हमेशा खुला बर्तन लें। 15 मिनट चावल को कुक करने के बाद काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, तो 3 अदद जो गाजर को ग्रेट किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। चावल के साथ ही गाजर जो है वो ऐड नहीं करनी, वरना गाजर जो है जल्दी गल जाएगी और मैशी सी हो जाएगी। गाजर के जंक्स जो है नज़र आने चाहिए और इससे खीर की लुक अच्छी आती है। 30 मिनट पकने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और दूध खुश्क होकर हाफ रह गया। तो 1 पाव के करीब मेरे पास खालस खोए की बर्फ़ी है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसको मैं दूध में ऐड करूँगी, तो इसमें भी शुगर है, तो मैं शुगर जो है खीर में कम रखूँगी। बर्फ़ी से खीर का जो जायका है वो खुशबूदार और लजीज होगा। चावल जो है काफ़ी हद तक फूल चुके हैं, तो अब इसमें ग्रेट की हुई जो बर्फ़ी है वो मैं ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स करूंगी। कसूरी खोया बर्फ़ी वाली गाजर की खीर जो है बिल्कुल आइसक्रीम की तरह टेस्ट देगी। इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होगी, आप हर बार बनाना पसंद करेंगे। लास्ट में मैं हाफ कप से कम है चीनी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह पकाऊंगी। चावलों का जो दाना है वो भी इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी और साथ साथ चम्मच हिलाती रहूंगी, ताकि नीचे जल ना जाए, वरना इसकी खुशबू और जायके में फ़र्क आ जाता है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। चावल काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इतनी मज़ेदार, खुशबूदार और लजीज बनकर तैयार होती है कि अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो हर बार इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़बरदस्त लुक आई है और टेस्ट ऐसे कि जैसे इसमें खोया डाला हो। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक भी देना, लाइक भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना। ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।